और रिजवान को इनको किसी एक को शामिल करना चाहिए था, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर का होना टीम के लिए बेनिफिट ज़्यादा है। लेकिन आप ये देखें कि आपकी बैटिंग लाइन पिछले अरसे में कैसे रही। 110 के ऊपर बांग्लादेश के खिलाफ हम ऑल आउट हुए थे, ये रही। यही है, अब ऐसे ही चल रहा है। बॉलर्स आपके पास टॉप क्लास थे, लेकिन उसके बाद भी आपने 300 रन चेज करवाए उन्हें। बिल्कुल है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच 50-50 हो सकता है। नहीं, 50-50 तो नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि 70-30 में भी हो सकता है। 70 इंडिया और 30 पाकिस्तान, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट सीनियर प्लेयर्स के ना होते हुए बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के। ये जाती ही है। बाबर आजम को टीम का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हमारे पास नहीं है। सर, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। एशिया कप का मैच होने वाला है। दोनों टीमों ने अपने लाइकली स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान ने भी ट्राई सीरीज़ के लिए स्क्वाड अनाउंस किया, उसके बाद एशिया कप के लिए भी अनाउंस किया। लेकिन जो खबर है वो यह कि बाबर और रिजवान को टीम से बाहर रखा गया। बाबर और रिजवान टीम में मौजूद थे। हमने एक दफ़ा इंडिया को एशिया कप के अंदर हराया और फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप के अंदर बाबर और रिजवान की मौजूदगी में हराया। क्या कहते हैं कि इन दोनों का ना होना टीम पाकिस्तान के लिए कितना इफेक्टिव साबित होगा या कितना डीमोरलाइज करेगा पाकिस्तान को, और क्या हम इंडिया को 14 सितंबर को इनके बगैर हराने में कामयाब हो सकते हैं? पहली बात तो बाबर और रिजवान को इनको किसी एक को शामिल करना चाहिए था, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर का होना टीम के लिए बेनिफिट ज़्यादा है। और बाकी रही बात नए लड़कों की, अभी नए लड़के हैं, उनका कोई पता नहीं है। अगर तो वो चले गए तो बैटिंग बेहतर हो सकती है, उसके साथ बॉलिंग भी है। अगर तो एक विकेट गिर गई, उसके बाद संभालने वाला नहीं होगा तो फिर लाइन लग जाएगी। फिर तक तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान को संभालने वाला हमें कोई नज़र नहीं आता। साइम अयूब है, साहिबजादा फरहान है, मोहम्मद हारिस है। इनकी अगर बात कर भी ली जाए तो फिर हमने बांग्लादेश के खिलाफ भी देखा, 110 के ऊपर ऑल टीम आउट हुई, 125 पे ऑल टीम आउट हुई। वेस्ट इंडीज़ के अंदर भी काफ़ी बुरे हालात हमें देखने को मिले कि हसन नवाज़ एक आध मैच ना जितवाता तो पाकिस्तान ने नहीं जीतना था। इसलिए कह रहा था कि एक सीनियर प्लेयर का होना लाजमी था। और उसके अलावा ये टूर्नामेंट इतना बड़ा है कि पाकिस्तान के लिए आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए भी बेनिफिट हो सकता था। तो इनको शामिल करना चाहिए, किसी एक को शामिल करना चाहिए। अगर दोनों को शामिल ना भी करते तो नहीं शामिल किया तो आपको क्या लगता है कि 14 सितंबर को किस जगह पर पाकिस्तान स्टैंड करेगा वर्सेस इंडिया? मेरा तो ये ख्याल है कि मैच अच्छा हो सकता है अगर दोनों अच्छे फाइट करें तो। बाकी देख लेते हैं अब 14 सितंबर को क्या बनता क्या नहीं बनता। आपको क्या लगता है कि अगर प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स हैं उनके ऊपर बात की जाए, इंडिया ने अपनी आखिरी T20 सीरीज़ इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी, उनका जो अभिषेक शर्मा है उस अकेले ने 135 रन T20 में लगाए थे। और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश के खिलाफ हमने सीरीज़ खेली, फिर हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बड़ी मुश्किल से सीरीज़ जीती है, तो क्या लगता है कि कंपैरिजन कहीं ना कहीं बैठता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच 50-50 हो सकता है? नहीं, 50-50 तो नहीं हो सकता। हम ये कह सकते हैं कि 70-30 में भी हो सकता है। 70 इंडिया और 30 पाकिस्तान, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट सीनियर प्लेयर्स के ना होते हुए बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जैसे पिछले कुछ मैचेस में काफ़ी वीक नज़र आया, लेकिन इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान अभी भी वीक ही रहेगा और ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। वैसे हमारी यंग टीम है वो बहुत अच्छा खेल भी रही थी पिछले अरसे में, काफ़ी अच्छा। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि निकल आती हैं कुछ खामियां, कुछ गलतियां, लेकिन उम्मीद है कि इस बारी में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। ठीक है, अगर बात की जाए, अगर इंडिया की तरफ से हम ऑब्वियसली आते हैं सबसे पहले कि उनके पास तिलक वर्मा है, अभिषेक शर्मा, ये जो दोनों हैं ये नंबर 1 और नंबर 2 पे रैंक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे? देखें, नाम दोनों में से दें। मैं एक का नाम दे देता हूँ। सर, अभिषेक शर्मा की बात करेंगे, स्पेशली नंबर 1 रैंकिंग के अंदर मौजूद है। लड़के ने आप देखें इंग्लैंड के अंदर जब जाकर परफॉर्मेंस दी तो 135 रन लगाए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर का मैच होगा, अभिषेक शर्मा कितने रन लगाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखें, अभिषेक शर्मा माना जाएगा कि वो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे हैं, और उम्मीद भी है कि वो कर भी सकते हैं। लेकिन हमारी बॉलिंग लाइन इस काबिल है कि हम उनको ऐसा परफॉर्म्स नहीं करने देंगे। आर्चर क्रिस वोक्स मौजूद थे, उनको अभिषेक शर्मा ने 135 लगा दिया। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर उन्हीं के घर में जाके। आपको क्या लगता है कि शहीन शाह अफरीदी जिसकी पेस जो है वो 135 से ऊपर नहीं जा रही, हसन अली का अभी कमबैक हुआ है, उसके बाद वसीम जूनियर को लाया गया टीम के अंदर, नसीम शाह को फिर ड्रॉप कर दिया गया है, तो क्या बनता है अभिषेक शर्मा वर्सेस पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप?
नो डाउट अभी अभिषेक अच्छा खेल रहा है, उसके अलावा बाकी प्लेयर्स है, तिलक वर्मा वो भी अच्छा खेल रहा है, और सूर्या कुमार यादव है, शुभमन गिल है, वो अच्छा खेल रहे हैं। तो देखते हैं, पाकिस्तानी बॉलिंग भी अच्छी है, ये नहीं कह सकते बहुत बुरी है, अच्छी है बॉलिंग भी। अगर ये है कि एक बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें जोश के साथ खेलेंगे, उनको भी पता है कि अगर हारेंगे तो क्या होगा, जीतेंगे तो क्या होगा। तो इस लिहाज से कहाँ पे टूटेंगे, इस लिहाज से इंडिया नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से टूर्नामेंट बड़ा होगा, तो देखते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह अच्छा, आप मुझे एक कंपैरिजन बता दें बॉलिंग लाइनअप के अंदर अगर करें, जसप्रीत बुमराह वहाँ से लीड करेंगे, शहीन शाह अफरीदी यहाँ से लीड करेंगे, दोनों में से बेहतर बॉलर कौन है? बेहतर पाकिस्तान के लिहाज से तो मैं यही कहूँगा कि एज अ फैन ऑफ क्रिकेट बताएं, ट्रू फैन ऑफ क्रिकेट। एज दोनों अच्छे हैं यार, दोनों नहीं, ऐसा नहीं है, मार्जिन है। नहीं, दोनों अच्छे हैं, दोनों अपनी अपनी खुसूसियात के लिहाज से दोनों अच्छे हैं। बुमराह जो है वो 6 के 6 यॉर्कर लगाने की सलाहियत रखता है। बुमराह का ये है कि वो एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, तो उसको थोड़ा एज होगा। बाकी शहीन भी अभी काफ़ी खेल चुका है, तो हम ये नहीं कह सकते कि शहीन बुरा बॉलर है या वो प्रेशर फेस करेगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो थ्रू आउट एशिया कप के अंदर, इंडिया से हार जीत एक अलग चीज़ है, एशिया कप के अंदर पाकिस्तान बाबर और रिजवान की कमी महसूस करेगा? हाँ बिल्कुल, उन दोनों की कमी तो महसूस होगी। बाकी ये है कि मैचेस अच्छे होंगे, देखने में मज़ा आएगा। इंडिया और पाकिस्तान तो ऑब्वियसली अच्छा होता है, उसके अलावा बाकी भी मैचेस अच्छे होंगे। दोनों टीमें पाकिस्तान इंडिया आपको फाइनल में नज़र आ रही हैं एशिया कप के? ये अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बात करें कौन सी आ रही है? इंडिया आ रही है, पाकिस्तान का भी इंडिया आ रही है, बाकी का देख सकते हैं। श्रीलंका की भी टीम भी अच्छी है, बांग्लादेश की भी अच्छी है, और अफगानिस्तान की भी अच्छी है। इंडिया आपको लगता है कि टाइटल दोबारा डिफेंड करेगा, टाइटल रिटेन करेगा? ये है कि फाइनल में जाएगा, आगे फिर जो बेहतर होगा, जो टीम अच्छा खेलेगी वही आगे फाइनल जीतेगी। मिस ऐसी नहीं होगी उनकी कि हमारे बॉलर्स के आगे वो टिक सकेंगे। आपको क्या लगता है, अगर शहीन शाह अफरीदी की बात की जाए, 135-140 की पेस के साथ बॉल करता है वो, तो अभिषेक शर्मा को रोकना इसके लिए आसान होगा, जहाँ पे जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, बड़े बड़े जो बॉलर्स हैं उनको लगाए हैं उसने छक्के चौके? पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज हमारे बॉलर्स में दम है। और शहीन शाह अफरीदी में पिछले अरसे में वो रहा, लेकिन उसके बाद उसने अच्छा कमबैक किया, और उसके बाद अब उसमें क्वालिटीज़ और वैरायटीज़ उसके पास अब न्यू भी हैं काफ़ी हद तक। तो हो सकता है कि टफ टाइम दे थोड़ा, लेकिन हमारा बॉलर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है शहीन शाह अफरीदी, और इंशाल्लाह उसकी विकेट लेगा। चलो मेन क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं कि मुझे बताइएगा, बाबर और रिजवान को T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, क्या आप भी समझते हैं कि बाबर और रिजवान जो है वो T20 के प्लेयर नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, इनके होने से टीम में एक बहुत तवाज़ुन था, बहुत ज़्यादा, और ये बहुत अब बिल्कुल ना समझ वाली बात है, बिल्कुल समझ में नहीं आ सकती है बात। पीसीबी को क्यों निकाला, ज्यादती कर रहे हैं आपको लगता है? जी, मेरे नज़दीक तो यही है कि ये ज़्यादती ही है। बाबर आजम को टीम का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हमारे पास नहीं है। बाबर आजम की कप्तानी में हमने बहुत से मैचेस जीते हैं, बहुत सी सीरीज़ जीती हैं। अब कुछ ऐसे मैचेस भी होते हैं जिसमें बंदा नहीं परफॉर्म कर सकता, तो आप उसको ऐसे बाहर नहीं कर सकते। चलें अब इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, आपको क्या लगता है कि बाबर और रिजवान के बगैर जीतना मुमकिन है? मेरे ख्याल से मुश्किल ही है। कितने % चांसेस हैं आउट ऑफ 100? 50-50। कैसे कह सकते हैं आप? देखें, नंबर 1 बैटर उनके पास मौजूद है, नंबर 2 उनके पास मौजूद है, उसके बाद बात करें तो नंबर 5 भी उनके पास मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी टॉप रैंकिंग में भी नहीं है, फिर भी कैसे आएगा? देखें, मैचेस कभी भी आप रैंकिंग के हिसाब से देखें तो हमारे पास पुराने अरसे में बहुत टॉप क्लास बैट्समैन भी रहे, बहुत टॉप क्लास बॉलर्स भी रहे, लेकिन मैचेस जब हारने होंगे तो आपने हारने ही हैं। लेकिन आप ये देखें कि आपकी बैटिंग लाइन पिछले अरसे में कैसे रही। 110 के ऊपर बांग्लादेश के खिलाफ हम ऑल आउट हुए थे, ये रही, यही है। अब ऐसे ही चल रहा है, बॉलर्स आपके पास टॉप क्लास थे, लेकिन उसके बाद भी आपने 300 रन चेस करवाए उन्हें। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे है। तो आप ये भी बात देखें ना कि आपको फोकस करना चाहिए टीम स्क्वाड पे। हमारे न्यू जितनी भी यंग जनरेशन आ रही है, खेलने वाली है, उनको चांस मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसकी ये बिल्कुल बात नहीं है कि आप अपने पुराने बैट्समैन हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, उनको आप निकाल के बाहर कर दें, और जबकि अच्छे और मैच विनिंग बैट्समैन जिनको हम कह सकते हैं, जिन्होंने टीम को एक सहारा देना होता है। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम हम इंडिया से जीते तो बाबर और रिजवान नहीं जितवाया था, अभी उनको उठाकर बाहर कर दिया गया। बिल्कुल, ये मैं कहूँगा कि ज़ाती है, और ओबियसली ये सारों को नज़र आ रहा है कि एक ज़ाती है, उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए।
जिस तरह के टीम के हालात चल रहे हैं, फाइनल सवाल का जवाब दीजिएगा कि मतलब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बुरी तरह हार हुई पाकिस्तान की, ठीक है, उसके बाद भी आपको लगता है कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान सर्वाइव करेगा अच्छे मोड पे? देखें, सर्वाइव की बात तो हो सकती है, बिकॉज पाकिस्तान के पास हर चीज़ है। ओके, सिर्फ इस वक्त हमें जो नीयत सही चीज़ नहीं। कमी की ज़रूरत नीयत है, की बाकी सही, ओके। नीयत सही नहीं है। तो कर लेंगे अब ठीक एशिया कप में? इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन इस पे बस यही है कि उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा थोड़ा सा। जिस तरह वो पहले गलतियां करते रहे हैं, वैसे गलतियों से काम नहीं चलेगा। तो ये तो पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान के पास तो इससे बड़ा क्या कहते हैं वो बदनसीबी क्या है कि हमारे पास क्रिकेट टीम ही सही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अगर और- बात करें जसप्रीत बुमराह के ऊपर, हार्दिक पांड्या के ऊपर, अर्शदीप सिंह और कंपैरिजन टू पाकिस्तान, आपने कंपैरिजन कर दिया कि पाकिस्तान के पास कोई बॉलिंग है ही नहीं, बी भी नहीं पता। इंडिया को कहाँ पे रैंक करते हैं कि कितनी स्ट्रांग टीम है उनकी बॉलिंग? उनकी जो है ना जो बॉलिंग के हिसाब से एशिया कप के अंदर अगर आप देखा जाए तो ये बांग्लादेश से कम है। बांग्लादेश से कम है? बांग्लादेश के पास ज़्यादा स्ट्रांग है? बांग्लादेश के पास नहीं सर, ये कहीं ना कहीं ज्यादती हो जाएगी। आप जसप्रीत बुमराह की बात करें, 6 से 6 यॉर्कर उसको डलवा ले। आपने देखा होगा T20 वर्ल्ड कप के जी, अंदर बिल्कुल, 30 बॉल्स पे 30 रन रहते थे और साउथ अफ्रीका नहीं बनाने दिए सर, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि बांग्लादेश कहाँ? वो बांग्लादेश की इस वजह से बात की थी कि क्योंकि उनके पास भी हमसे बेहतर है। हमसे बेहतर है, इंडिया से बेहतर नहीं है। ये इस बात पे तो मैं भी डिनाई करूंगा आपको। बिल्कुल। ओके तो वैसे इंडिया के पास जो बॉलर्स हैं ओके, वो खेलते हैं अपने मुल्क के लिए, डेफिनेटली सर। और हमारे पास जो बॉलर हैं वो खेलते हैं एड्स के लिए, हाइप के लिए। हाइप के लिए या एड्स के लिए। Okay. हमसे एड्स करा लें, उनसे खाली हेड एंड शोल्डर के एड्स करवा लें। सही है। वो डैंडर भी निकाल सकते हैं अपने बालों में से, वो बॉलिंग तो कर नहीं सकते हैं। ओके, आप मुझे बताइएगा कि जसप्रीत बुमराह जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, पीक फॉर्म के अंदर भी वापस आ रहे हैं, ऑब्वियसली एशिया कप तो खेलना ही है उन्होंने। बिल्कुल, क्या ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कितनी विकेटें आपको लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस किस की विकेट मुझे है? तो ऐसे ही लग रहा है कि पहला ओवर अगर उनके पास हुआ तो या दूसरा होगा? पहला ये दूसरा ओवर अगर उनके पास हुआ तो मुझे तो लगता है कि ओपनर गए। ओपनर भी गए और साथ कप्तान भी गया, ओके, और साथ और 3-4 और भी गए। मतलब 6 बॉले 6 विकेटें आपको लगता है? 6 बाले 6 विकेट। हाँ। वो भाई हमारे पास बैट्समैन भी अच्छे नहीं है कि वो अगले की हिट या अगले की जो बॉल है उसको आगे से डिफेंड कर सके। ठीक है। हमारे पास कोई अच्छा बैट्समैन ही नहीं रहा। हाँ, ऐसी बात तो सही है। हमारी क्रिकेट का सवाल है। ओके, अगर हमने अपनी क्रिकेट के अंदर बनाना है तो ये जो हमारे जो PSL मैच होते हैं, ये सबसे अच्छी चूजिंग के हिसाब से, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हर जो हमारे पास हर सिटी है, लाहौर के अंदर है, इसके पास अच्छे बैट्समैन है, क्वेटा है, और कराची किंग है, पेशावर जल्मी है, इनके पास अच्छे बैट्समैन हैं, बिल्कुल सही है। इनके पास अच्छे बॉलर्स हैं। हम वहाँ से क्यों नहीं चूज करते? हम तो खाली ये तो फेवरेटिज्म है हमारे मुल्क क्या में, चल रहा है? क्या पर्ची चल रही है? पर्ची चल रही है, और यहाँ पे सीधी सी बात है जो फेवरेटिज्म है, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइकवुड है, समझ आई है, यहाँ पे बस वो अपनी फेम के लिए जो बंदा कहता है जी मैं बॉलिंग करता हूँ, उसको बॉलिंग आती नहीं है, हम उसको पकड़ के बॉलिंग पे लगा आप देते हैं। अंदाजा करें ना कि इधर वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने जो देखा है कि साइम अयूब वो बैटर है, प्रॉपर बैटर, उसको बैटर बनाना चाहिए। आप उससे 10-10 ओवर करा रहे हो ODI के अंदर, और आप उसको ऑलराउंडर बनाने के चक्रों में पड़े हो। उसकी बैटिंग भी जाएगी और बॉलिंग भी नहीं होगी उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके पास तो एक टैलेंट होता है ना कि एक बॉल को रोकना, बिल्कुल सही। डिफेंड करना, उसका एक टैलेंट होता है। अब उसके पास बैट को पकड़ने का एक तरीका होता है। इंजरी के बाद वो बैटिंग भी नहीं कर पा रहा। इंजरी के बाद वो बैटिंग भी नहीं कर पा रहा। हम उसको अब बॉलिंग के लिए कहें, फास्ट बॉलिंग के लिए कहें, ये तो हाउ इज इट पॉसिबल? Spinning करा रहा है ना? स्पिनिंग, वो एक स्पिनिंग का था, उसको थोड़ा बहुत ढंग था। ये नहीं कि उसको बॉलिंग हल्की सी भी नहीं आती, स्पिनिंग आती थी उसको, और अच्छी स्पिनर था। ओके, लेकिन हम उसको ऑलराउंडर की तरह कराए ना उसको, जो काम है उसका, जो उसका काम है वो उससे कराएं। चले हम 14 सितंबर पे ज़रा आते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच। ठीक है, मुझे ज़रा ओपनिंग का बताइएगा। क्या साइम अयूब है, मोहम्मद हारिस होंगे, ठीक है, वहाँ से जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ओपन करेंगे बॉलिंग के अंदर। क्या रिजल्ट निकलने वाला है? क्या हमारे लड़के इनको कोई छक्का चौका या अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं इनके खिलाफ?
जो साहिम अयूब है ना, ओके, उसकी तरफ से तो मैं कह सकता हूँ कि वो चौका या 2 रन्स बना लेगा। तुक्का लगा के या परफेक्ट शॉट्स खेलेगा? परफेक्ट शॉट लगता नहीं। नहीं, उसे मुझे जो लगता है ना, उसको चांस देना चाहिए कि वो चांस के अलावा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, यही खेलेंगे। आप टेंशन न लो। तो साइम अयूब तो थोड़ा बहुत बैटिंग के हवाले से देखा जाए तो उसकी गुड स्ट्रेंथ है, ठीक है। और काफ़ी हद तक वो बेस्ट है बाकी सब से। क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो किस हद तक टारगेट देने में कामयाब होगा? अगर एशिया कप है, T20 है, तो उसमें मेरा जो आइडिया है, जो मेरा जो सिक्स सेंस है, वो ये कहती है कि 120 भी मुश्किल है। और अगर 120 बनाएंगे तो इंडियन ओपनर जो है अभिषेक शर्मा या उसके साथ जो भी हुआ वो चेज कर देंगे सर। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि 120 भी मुश्किल है, हो सकता है 70-80 पे ऑल टीम आउट हो जाए। ऑल टीम आउट हो जाए 70। आपको नहीं लगता कि आप अंडर एस्टिमेट करें पाकिस्तानी टीम को, या आपको लगता है कि बस इनकी काबिलियत ही यही है? इनकी काबिलियत ही यही है। अच्छा। मैं ऑन द कैमरा बात कर रहा हूँ, ये लाइव चलनी है, ये यूट्यूब पे चलना है, बिल्कुल है। तो मैं सीधी सी बात करता होता ठीक है। हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। चलें जरा क्लियर कट मुझे बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम के अंदर कौन सी ऐसी पर्चियां मौजूद हैं जिनको आपको लगता है कि बाहर करे टीम बेहतर हो सकती है? सर, ये सबसे बड़ी पर्ची बाबर आजम। बाबर आजम पर्ची है। ओके। वो सर उससे खाली एड्स करवा लें मोबाइल वगैरह के, ठीक है। बाकी आप अशरफ है, कुछ दिलशाह, नवाज, क्या लगता है? जो हसन है ना, ओके, हसन तो अच्छा लड़का है। हसन अच्छा है, साइम अयूब अच्छा है, ठीक है। और शाहीन भी काफी हद तक बेहतर है। खुशदिल शाह किस वजह से टीम में है, मुझे जरा इसका बताइएगा। कौन? खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ, ये दो क्यों है टीम में, क्या कर रहे हैं बताइए। ये पाकिस्तान की जो, जैसे वो कहते नहीं है कि नहीं वो कहते नहीं है कि ये जैसे हम जूता लटका लेते हैं किसी घर में, नजर न लगे, या जैसे हम काला कपड़ा बांध लेते हैं गाड़ी के नीचे, तो उस तरह हमारी पाकिस्तानी टीम को नजर न लगे, इसलिए वो 2 बंदे हमने हायर किए हुए हैं। आपको लगता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल होने वाला है एशिया कप का, या इंडिया फाइनल में जाएगा, क्या लगता है? इंडिया फाइनल में जाएगा। पाकिस्तान फाइनल में जा सकता है? चांसेस हैं। चांसेस हैं। चांसेस जीतेगा कौन? जीतेगा ऑफ कोर्स इंडिया ही।